मुझे मतलब ना ये कन्फ्यूजन ज़रूर है कि जैसे कि मैं बोलते बोलते लास्ट में रुक गई थी। मतलब क्लियरली दिख रहा है कि M1 M2 बेटर है, तो फिर मतलब ये वाले नैश क्यों हैं? ये तो दिख रहा है कि अगर दूसरा प्लेयर L1 खेलता है तो आपको L2 खेलना चाहिए। एक सेकेंड, अगर दूसरा प्लेयर L1 खेलता है तो आपको L2 खेलना चाहिए। हाँ, तो इसलिए ये नैश है कि मतलब गिवन व्हाट द अदर पर्सन इज़ डूइंग, यू आर डूइंग द बेस्ट दैट यू कैन डू। आई थिंक कि मतलब सी वैसे तो बहुत ऑब्वियस है कि ये दोनों सब गेम परफेक्ट आउटकम्स क्यों हैं, L1 L2 एंड R1 R2। इसलिए है क्योंकि इनमें बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि आप दोनों बारी में अपना नैश खेल रहे हो, राइट। आपने पहले क्या कहते हैं R1 R2 खेल लिया, जो कि एक नैश था फर्स्ट गेम में, और सेकंड गेम में फिर आपकी क्योंकि कंडीशन ये थी, स्ट्रैटेजी ये थी कि M1 M2 खेलेंगे तो फिर 3-3 ऐड होगा, अदरवाइज़ 1-1 ऐड होगा सबके आउटकम्स में। तो इसलिए फिर बाद में L1 L2 खेल के आप 1-1 ऐड हुआ इसमें, तो अल्टीमेटली आप 4-4 पे पहुँचे, राइट। तो ये सब गेम परफेक्ट आउटकम्स इसलिए तो हैं ही क्योंकि वी नो कि हर गेम हर स्टेज में नैश खेलना इज़ अ सब गेम परफेक्ट आउटकम। एंड इसमें भी यू आर डूइंग द सेम थिंग। इसमें तुम पहले R1 R2 खेल रहे हो स्टेज 1 में, विच इज़ अ नैश। सेकंड स्टेज में तुम L1 L2 खेल रहे हो, विच इज़ अगेन अ नैश। इसमें तुम फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में दोनों में L1 L2 खेल रहे हो, अगेन प्लेइंग नैश। ठीक है, यहाँ पर तुम नैश नहीं खेल रहे हो फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में नैश खेल रहे हो, और ओवरऑल गेम में नैश बन रहा है ये तुम्हारा। क्योंकि ओवरऑल अगर हम सब गेम को देखें तो एक पूरी वाली गेम है और सेकंड स्टेज वाली गेम है। सेकंड स्टेज वाली के लिए ये नैश इसलिए है क्योंकि सेकंड स्टेज वाली में हम R1 R2 खेल रहे हैं, विच इज़ अ नैश। ओवरऑल गेम के लिए नैश इसलिए है क्योंकि ओवरऑल गेम का जब हमने ये बॉक्स बनाया तो देयर इज़ नो डेविएशन। तो आई अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। मेरा बस क्वेश्चन ये था कि वैसे मतलब इस लॉजिक के अलावा L1 L2 एंड R1 R2 आ क्यों रहे हैं? तो आई थिंक वो इसलिए आ रहे हैं बिकॉज अगर तुम ये केस लेके चलो, आई एम नॉट 100% श्योर ऑन दिस, मैं एक बार मैम से कंफर्म करके बता दूँगी, बट आई थिंक L1 L2 R1 R2 आ इसलिए रहे हैं क्योंकि बेसिकली तुम्हारे मन में एक ये डाउट रहेगा, तुमने ये स्ट्रैटेजी बना ली कि M1 M2 होगा तो हम R1 R2 खेलेंगे, अदरवाइज़ L1 L2 खेलेंगे। बट यू नो कि हो सकता है तुम्हारा पार्टनर तुम्हें चीट कर जाए, एंड अगर वो चीट कर जाता है तो फिर तुम बेसिकली इन दैट वो सिनेरियो तुम्हें लेके चलना है दिमाग में। और अगर तुम वो सिनेरियो लेके चलते हो तो अगर तुम्हारा पार्टनर L1 खेलता है तो तुम्हें L2 खेलना चाहिए। उस वक्त M1 M2 वाला जो है सीन वो वैलिड नहीं रह जाता, क्योंकि वो L1 खेल रहा है तो मेरा L2 खेलना इज़ बेस्ट, क्योंकि वो R1 खेल रहा है तो मेरा R2 खेलना इज़ बेस्ट। मुझे ये डाउट था कि वो R1 खेल रहा है, वो L1 खेल रहा है, ये हम कंसिडर क्यों कर रहे हैं। बट अब जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आई थिंक मेरे दिमाग में हिट कर रहा है कि वो कंसिडर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली एक तो हम सारे पॉसिबल केसेस कंसिडर करते हैं, राइट। एंड देयर इज़ नो गारंटी कि वो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक थ्रू करेगा ही। तो आई थिंक ये सब रीजंस हो सकते हैं। एक बार आई जस्ट कन्फर्म विद मैम, बट ठीक है, तुम्हें ये समझ में आ गया। एंड तुम्हें मेरी वो बात भी समझ में आ गई कि कैसे अगर वो पनिशमेंट देता है तो जो बंदा पनिशमेंट दे रहा है उसको खुद को भी पनिशमेंट मिल रही है उसके कारण, एंड बिकॉज ऑफ दैट M1 M2 बहुत ज़्यादा लॉजिकली सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर वो सस्टेनेबल नहीं है, राइट, अगर दोनों प्लेयर्स के पास ही हमेशा इंसेंटिव रहेंगे कि नहीं नहीं हमें तो कुछ और करते हैं, ठीक है, तो फिर मतलब वैसे हम M1 M2 को सस्टेन कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ बाय सेइंग ये थ्रेट देकर कि ये जो थ्रेट हमने दिया है बेसिकली। जी।